नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम रीजनिंग से रिलेटेड जो भी रिपीटेड क्वेश्चंस हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाते रहते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 1, इफ 73429186 डिनोट परचेस एंड 54064 डिनोट्स ऑर्डर, देन व्हाट विल 745268 डिनोट्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो परचेस की नंबर दी गई है 73429186 परचेस को डिनोट करती है और ऑर्डर को डिनोट करती है 54064। तो यहाँ पे जो नंबर हमें दी गई है 645268 ये कौन सा वर्ड को डिनोट करती होगी। तो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में ही आंसर दी गई होती है। तो हम यहाँ पे हर एक नंबर के लेटर्स को मैच करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर दी गई है तो 7 नंबर पी को डिनोट करती है तो हम पी को लिख लेंगे। तो चलिए नंबर 4 को देखते हैं। तो नंबर 4 में आप देख सकते हैं यहाँ पे परचेस में दी गई है नंबर 4 आर को डिनोट करती है तो हम आर लिख लेंगे यहाँ पे। तो चलिए आगे कौन सी नंबर है, यहाँ पे जो नंबर दी गई वो है नंबर 5। तो ऑर्डर में आप देख सकते 5 है, 5 ओ को डिनोट करती है तो हम यहाँ पे ओ लिख लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते। तो यहाँ पे नंबर 2 दी गई है तो 2 किसको डिनोट करती है, तो आप देख सकते 2 परचेस में दी गई है वो है सी, 2 सी को डिनोट करती है। तो चलिए आगे वाले नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो आगे वाले नंबर पे यहाँ पे दी गई है 6, 6 ऑर्डर में भी है और परचेस में भी है। आप देख सकते हैं तो 6 किस कौन सी लेटर को डिनोट कर रही है, यहाँ पे लेटर ई को डिनोट कर रही है तो हम यहाँ पे ई लिख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं और फाइनली हमें यहाँ पे दो ट्रिपल एट दी गई है, सॉरी डबल एट दी गई है यहाँ पे। तो हम डबल एट को मैच करेंगे ऊपर। तो आप देख सकते हैं परचेस में 8 दी गई है और वो है लेटर एस। तो डबल एट में हम डबल एस लिख लेंगे यहाँ पे क्योंकि जो नंबर 8 है वो एस को डिनोट कर रही थी। तो आप देख सकते हैं हमें जो वर्ड मिली है वो है प्रोसेस। ये सारी लेटर्स देखेंगे किसी ऑप्शन में है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। तो आपको इसी तरह से इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करना है और इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में हमेशा रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, one morning at 7 o'clock Naresh started walking with his back toward the sun. Then he turned toward left, walked straight and then turned toward right and walked straight. Then he again turned toward left. Now in which direction is he facing? तो क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि सुबह 7 बजे नरेश सन की ओर बैक साइड चलना शुरू किया था और यहाँ पे सारी डायरेक्शन दी गई है, आप एक बार रीड कर लीजिए। और हमें जो यहाँ पे फाइंड करनी है उसकी फेसिंग कौन सी दिशा की ओर होगी जब उसने लास्ट टाइम टर्न लेफ्ट किया था। तो आप एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए और कोशिश कीजिए कि इसे आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। तो चलिए हम सॉल्यूशन की ओर बढ़ते। हम नरेश की स्टार्टिंग पॉइंट ले लेते, हम डायरेक्शन पहले लिख लेते नीचे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की और नरेश की स्टार्टिंग पॉइंट लेते। अकॉर्डिंग टू अ क्वेश्चन नरेश ने सन की बैकवर्ड से स्टार्ट करना शुरू किया था, मीन्स बैक साइड से जाएंगे। सन जब सन राइज होती है ईस्ट से और सेट होती है वेस्ट में। तो चलिए बाकी की डायरेक्शन को प्रॉपरली सेट करते हैं अकॉर्डिंग टू अ क्वेश्चंस। तो देखिए क्वेश्चन में दी गई है नरेश ने टर्न टूवर्ड लेफ्ट लिया था, फिर उन्होंने आगे स्ट्रेट वॉक करके अगेन उन्होंने टर्न टूवर्ड राइट लिया है, फिर आगे उन्होंने फर्दर वॉक किया है, फिर उन्होंने टर्न लेफ्ट लिया है। यही उनकी फाइनल पोजीशन है। देखिए क्वेश्चन में भी लास्ट में उन्होंने सिर्फ लेफ्ट का ही जिक्र किया है और जो डायरेक्शन हमें मिल रही है फेसिंग की वो है साउथ की ओर। तो यहाँ पे हमें जो फाइंड करनी थी उनकी फेसिंग किस दिशा की ओर होगी। तो यहाँ पे हमें मिल गई है जो हमारी जो डायरेक्शन है वो है साउथ और ये हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। इसी तरह से आपको इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करना है और इस टाइप के प्रश्न भी डायरेक्शन से रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं और हमेशा रिपीट होते रहते हैं। आपको बस प्रॉपरली हर एक डायरेक्शन को सेट करना है और क्वेश्चन बहुत ट्रिकी होती है, उन लोग राइट लेफ्ट करते रहते हैं। तो आपको सिर्फ क्वेश्चन को बराबर से प्रॉपरली रीड करना है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स इंडिकेट द बेस्ट रिलेशन बिटवीन क्लोथ्स, फ्लावर एंड वाइट। तो यहाँ पे हमें 3 क्लासेस दी गई है, एक है क्लोथ्स, फ्लावर्स एंड वाइट। तो आप एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए और कोशिश कीजिए इन तीनों को मिला के एक वेन डायग्राम बनाने की।
हम प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले ये देखेंगे कि लोग अक्सर क्या गलती कर बैठते हैं। लोग अक्सर ऑप्शन सी को टिक कर लेते। वो सोचते हैं कि यहाँ पे जो हर एक चीज़ अलग अलग है, मीन्स इसको क्लोथ पकड़ लेते हैं, इसे फ्लावर्स ले लेते हैं और वाइट ले लेते हैं। वो सोचते हैं कि तीनों अलग अलग सब्जेक्ट से। बट ऑप्शन सी रॉन्ग है, क्योंकि इन तीनों में कुछ ना कुछ तो सिमिलैरिटीज है। तो हमारी जो यहाँ पे ऑप्शन होगी वो होगी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसलिए देखिए, हम यहाँ पे जो सेंटर वाली सर्कल है उसे वाइट लेंगे, वाइट का डब्ल्यू लिख लेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। और लेफ्ट हैंड साइड वाले सर्कल को हम क्लोथ का सी लेंगे, और राइट हैंड साइड में जो सर्कल है उसे एफ लेंगे फ्लावर का। तो चलिए हम अभी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमने सेंटर में व्हाइट को इसलिए लिया है क्योंकि देखिए क्लोथ जो है वो व्हाइट कलर की भी होती है और कुछ और कलर की भी होती है, इसलिए आधी सर्कल क्लोथ व्हाइट के अंदर चली गई है। और सेम फ्लावर में भी देखिए कुछ फ्लावर व्हाइट कलर की होती है और कुछ फ्लावर और दूसरी कलर्स की होती है, इसलिए व्हाइट में भी जो है वो थोड़ी अंदर की साइड चली गई है सर्कल। तो इससे आपको समझ सकते हैं कि वेन डायग्राम जो हमारी बी है वो प्रॉपर वेन डायग्राम है इन तीनों क्लास के लिए, क्लॉथ, फ्लावर एंड वाइट के लिए। तो इसी तरह से आपको इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करना है, और इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं और रिपीट होते रहते हैं। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में हमने जितने भी प्रश्नों को सॉल्व किया वो सारे प्रश्न आपको समझ में आई होगी। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।